आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब खुश रहें, अच्छे रहें। आप सबकी ईश्वर रक्षा करें और आप सभी का परिवार अच्छा रहे, खुश रहे। क्या होता है, अगर किसी घर में किसी पिता का जवान बेटा हो और उस बेटे का जो पिता है, अगर उसकी पत्नी मर जाए तो जहाँ तक हो सके तो उसके पिता को दूसरी शादी नहीं करना चाहिए। क्या होता है, अगर बेटा जवान है और पिता दूसरी शादी कर लाता है तो कहीं ना कहीं घर में क्लेश होता है, रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती है। ऐसी एक घटना हुई थी उत्तर भारत में। एक परिवार था, उस परिवार में उसका एक बेटा था और उसकी पत्नी थी और एक दादाजी थे। तो उनकी पत्नी क्या होता है कि गुजर जाती है किसी कारणवश। फिर गुजरने के बाद उस पिता का बेटा और उसका मतलब बेटे का जो दादाजी है, 3 ही सदस्य घर में बचते हैं। तीनों अपना जीवन यापन करते हैं। कभी दादाजी खाना बनाते, कभी पोता खाना बनाता, कभी पोते का जो पिताजी है वो खाना बनाता। ऐसा कर करके कुछ समय गुजरता है तो जो दादाजी है वो अपने लड़के को कहता है कि आप एक शादी कर लो, हम लोग को तकलीफ होता है घर के काम काज में। हालांकि ये बात दादाजी ने अपने बेटे के लिए कही। अगर दादाजी ने ये बात कहीं ना कहीं अपने पोते के लिए कही होती तो बड़ी सुंदर बात होती, क्योंकि वो जो लड़का था कम से कम उसकी उम्र 18 से 19 साल के बीच में थी। और 18 से 19 साल उम्र बोले तो मैच्योर हो जाती है। ये शादी के लायक वैसे उम्र हो जाती है, ऐसा नहीं है, शादी कर सकते हैं उसमें। तो 1-2 साल रुक जाते तो भी शादी कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। 20 साल 21 साल होता। पर कहीं ना कहीं दादाजी का जो डिसीजन था, अब वो सही था गलत था ये तो मैं नहीं कहूँगा, पर जो निर्णय दादाजी ने लिया कहीं ना कहीं वो निर्णय गलत साबित हो। उसने अपने पिताजी की बात को मान ली और उसने दूसरी शादी कर ली। और दूसरी शादी की तो वो लड़की की जो उम्र थी तकरीबन वही 22 साल 21 साल की उम्र थी और खूब सुंदर लड़की थी। शादी हो गई, पूरी गांव में उस शादी के जोड़े की चर्चा थी कि बड़ी सुंदर औरत पाई है। दोबारा उसने शादी की। अब शादी करके उनके घर में एक नवयुवती आ जाती है, लेकिन वो जो बच्चा होता है कहीं ना कहीं उसको माँ नहीं मानता। वो हमेशा उसको उसके नाम से संबोधित करता, मतलब अपनी दूसरी माँ को नाम से संबोधित करता और माँ को कभी नाम से संबोधित नहीं करते। उसके जो दादाजी थे उन्होंने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया, ये आपकी माँ है और इसको माँ कह के ही पुकारा करो, इनका नाम लेके ना पुकारा करो। फिर भी वो जो लड़का घर में होता है वो अपने दादाजी की बातों को दरकिनारे करता है, उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। उनकी जो दूसरी माँ होती है उनका नाम होता है पूजा। वो हमेशा पूजा कह के ही बुलाता है, पूजा पानी दो, पूजा खाना दो। और जब भी उसे मौका मिलता वो छुप छुप के देखता अपनी दूसरी माँ, कभी खाना बनाते हुए देखता, कभी नहाते हुए देखता, और मौका पाता तो उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता, जैसे उसको छूना या उसको छेड़ना। तो कहीं ना कहीं उसकी जो दूसरी माँ थी उसने उसके दादाजी को ये बातें बताई कि ये मेरे को तंग करता है और मेरे को छेड़ता है। तो उसके दादाजी ने अपने पोते को फिर से समझाने की कोशिश की कि ये जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं तुमको करना चाहिए, तुम्हारी माँ इसको माँ ही मानो। फिर भी उसके दिमाग में क्या चल रहा था, दादाजी की बातों का उसके दिमाग में कुछ असर ही नहीं हुआ। और वो जो लड़का था कहीं ना कहीं उसकी जो दूसरी माँ थी उसके प्रति गलत विचार थे। वो अपनी माँ से संबंध बनाना चाहता था, मतलब शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। तो
सारी चीजें वो अपने दोस्त से बताया करता था। उसका एक दोस्त था, तो उसका दोस्त भी वैसे ही कैटेगरी का था। तो उसने उसको सलाह दी कि तुम एक काम करो, नींद की गोली आती है, तुम नींद की गोली ले आओ और किसी खाने की चीज में मिला के उनको नींद की गोली खिला दो, फिर तुम चाहे जो भी कुछ कर सकते हो। ये उपाय उसने बताया और उसने इस उपाय को अप्लाई किया अपने जीवन में। वो जाता है बाजार से वो नींद की गोली लेके आता है। ये तो साधारण नींद की गोलियां मिल जाती है कहीं भी मेडिकल स्टोर से। और उस घर में दूध होता है, दूध में नींद की गोलियां मिला देता है, क्योंकि उस घर में सब दूध पीते थे और दूध सेहत के लिए बहुत अच्छी वस्तु होती है, क्योंकि दूध में बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके लिए दूध बहुत से लोग पीते हैं। और वो मौका देखता था, मौका देख के दूध में नींद की गोलियां मिला दी। उस दिन उसके पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे। उसके घर में उसकी माँ थी और उसका दादाजी था, वो था। तो दोनों ने जब दूध पिया, शाम का वक्त था, तो दोनों को नींद आने लगी। गए, दोनों सो गए, उसका दादाजी, उसकी बहू। अब इसके बाद उसने हिला डुला के चेक किया अपने दादाजी को, तो पूरी गहरी नींद में, कुछ आता नहीं, पता नहीं। और अपनी माँ को भी हिला डुला के उसने चेक किया, कुछ पता नहीं। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो गलत भावना थी गलत करने की, वो मारे खुशी के झूम उठा, क्योंकि वो गलत करना चाहता था। और ये चीज जा करके वो अपने दोस्त को बताता है। जब अपने दोस्त को बताता है तो उसका दोस्त फिर उसे सलाह देता है। क्या कहता है कि उसको उठा के जंगल में ले आओ। मतलब वो कहता अपनी माँ को उठा के जंगल में ले आओ। उस बेवकूफ की मानसिकता इतने लेवल पे गिर गई, उसने अपनी माँ को उठा करके जंगल में ले गया और जंगल में जा करके दोनों ने बारी बारी से गलत काम किया। वो गलत काम करते रहे। कहीं ना कहीं गलत काम करते समय उसको होश आया। जब होश आया तो इनको लगा कि अभी कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया। कपड़ा डाल के उसी के ही कपड़े से उसका हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया। फिर वो गलत काम उसके साथ करते रहे। ऐसा करते करते उन्होंने रात भर ऐसा हरकतें, गंदी हरकतें की उसके साथ। कहीं ना कहीं उस स्त्री की मौत हो जाती है। मौत के बाद ये दोनों घबरा जाते हैं। फिर क्या करते हैं, उसका दोस्त कहता है ये तो मर गई। बोला अभी पता चलेगा, पूरा गांव में बड़ा बवाल होगा। तो वो क्या करते हैं, एक फावड़ा का इंतजार करता है और फावड़ा का इंतजाम करके एक गड्ढा खोद के गड्ढे में लाश डाल देते। तब तक सुबह हो गई रही होती। आप जरा विचार करो, उस समय सुबह के भोर में 4:30 बार करीबन 4 बज रहे थे। उस समय व्यक्ति जो है उठ करके गांव के तरफ में क्या होता है, जंगल की तरफ जो होते हैं तो बाथरूम वगैरह, मतलब लेटरिन वगैरह के लिए जाने लगते हैं। तो एक व्यक्ति था जो वहां पे बाथरूम मतलब लेटरिन करने गया, तो उस गड्ढे में उसकी नजर पड़ी। वो गिरा तो देखा तो यहाँ में लाश पड़ी हुई है। तो अचंभित रह गया, टॉर्च लिया था। तो 2 लड़कों की आवाज आ रही थी हिचकिचाने की। वो जंगल में कुछ लेने के लिए गए थे, उसके शायद कपड़ा वपड़ा ढूंढने गए थे, उसमें डाल के दबा देते हैं। और ये वहां से आ रहे थे बात करते हुए। तो इस व्यक्ति ने उनको देख लिया और ये पहचान नहीं पाया। तो उसने पूरा जोर से चिल्लाया, पूरा शोर मचाया। तो और भी जो आजू बाजू के लोग थे इकट्ठा हो गए। उस समय सुबह होने की भोर थी। फिर इसके बाद उसको पकड़ लिया गया, कहीं ना कहीं उनको दौड़ा के पकड़ लिया गया। बड़ी मार मारा गाँव में। फिर ये खबर जाके उसके दादाजी को चलती कि तुम्हारे पोते को लोग मार रहे हैं। अभी दादाजी को पता नहीं है कि उसकी बहू कहाँ है। इसके बाद वो दादाजी जब देखता है तो भीड़ उसके काबू से रहती है। कम से कम बहुत से लोग होते हैं, 400-500 लोग रहे होते हैं। फिर वो दादाजी जाके पास के पुलिस स्टेशन में जाता है, वहाँ से पुलिस लेके आता है, बताता है ऐसी ऐसी बात है, मेरे पोते को बहुत से लोग मार रहे हैं। पुलिस आती है, तब तक उसके पोते को मार मार के पब्लिक अधमरा कर डालती है। इसके बाद पुलिस उसको हॉस्पिटल लेके जाती है, दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। दोनों बेहोश रहते हैं, अधमरा कर दिया था। दोनों को होशी के हालत में लाने की कोशिश करते हैं।
जब दादाजी देखता है तो उसकी बहू वहां पड़ी हुई है मरी, उसका मुंह बांधा है, मुंह में कपड़ा ठूसा है। बाद में लोगों ने कहा इन्होंने ऐसी हरकत की है, इनको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, हॉस्पिटल भर्ती नहीं करना चाहिए, मार देना चाहिए। इसके बाद उनको होश आता है तो उनसे पुलिस पूछताछ करती है। तो पूछताछ में वो सारी हिस्ट्री बताते हैं जो जो उन्होंने किया। ये दोनों को खैर सजा हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कहानी से ये सीख मिलती है कि व्यक्ति की जो मानसिकता होती है वो कहाँ गिर जाए, कैसे गिर जाए, कब गिर जाए, कोई नहीं जानता। इसके अलावा भी और घटनाएं हो जाती हैं। इसके लिए अगर किसी घर में जवान बेटा है या जवान बेटी है तो मुझे लगता है अगर उसकी पत्नी गुजर जाए तो उनके पिताजी को दूसरी शादी नहीं करना चाहिए। थोड़ा तकलीफ सही तकलीफ झेलो, बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी कर दो तो घर में बहू आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे होते हैं, मानसिकता होती है। क्योंकि ये कलयुग में किसका मन कब चेंज हो जाए कोई नहीं जानता। मन में हमेशा स्वार्थ, लालच, भ्रम, दुनिया की जितनी गंदी चीजें होती है इंसान के मन में बैठ जाती है। और जब वो बैठ जाती है तो एक न एक दिन वही गंदी चीजें बाहर आकर के काम करवाती है। क्योंकि किसी भी चीज का निर्माण होता है तो सबसे पहले मन में होता है। मन में उस चीज का निर्माण होने के बाद वो चीज कहीं ना कहीं बाहर उसका निर्माण होता है। यही सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में जो गलत फहमियां पल रही थी, कहीं ना कहीं उसके मन में जो गलत करने की संभावना थी वो एक दिन आकर के रियल में बदल गई। ये चीजें होती हैं। तो हमेशा सतर्क रहे, सावधान रहे और अपने परिवार का ख्याल रखें। पर हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारे बच्चे पे कैसी संगति है, संगति का भी असर पड़ता है। कहीं ना कहीं दादाजी का जो डिसीजन था वो डिसीजन उन्होंने अपने हिसाब से सही लिया था, पर वो डिसीजन कहीं ना कहीं दादाजी का गलत निकल गया। तो उसमें हम दादाजी की गलती कहें या उसके पोते की गलती कहें या उसके पिताजी की गलती कहें, इस कहानी में हम कुछ नहीं कह सकते। इस कहानी में हम यही कह सकते हैं इंसान की मानसिकता कब बदल जाए, कैसे बदल जाए, कोई नहीं जानता है। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।